विजन है, एक्शन प्लान भी हमको घोषित करना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे थिंकर्स और संचालक कई संगठनों के यहाँ पे उपस्थित हैं और एक क्रीम ऑफ द सोसाइटी, पूरे देश का एक क्रीम यहाँ पे बैठा है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो इस बात के लिए आप लोगों को एक नए विजन के साथ में हमको इस देश के बहुत से सुझाव आए हैं। मैं अपनी बात कम करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है जो सार्वजनिक जो सुझाव आए हैं जिसके ऊपर हमको एक्शन लेना है, बहुत सी चीज है जिसके ऊपर सहमति हो सकती है, जिसके ऊपर सहमति नहीं हो सकती। तो इसमें हम लोग एक ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे जिसमें सब लोग उसमें जो है कारगर भी जो बातें आई उसका हम लोग जो है उसकी घोषणा करेंगे और आगे की रणनीति। क्योंकि ये जो है कई बार हम लोग नागपुर में बैठक के ले चुके हैं, लेकिन बार बार केवल बैठते रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। तो हम कुछ क्यों हम लोग बेचैन हैं, समाज के लिए क्यों बेचैन है? बहुत से लोग हैं जो ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे महापुरुषों ने हमको क्या बताया और हम क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए? तो बहुत बड़े हमारे महापुरुषों की आज से नहीं बल्कि जब से यहाँ पर जो है विदेशियों का, वो ब्राह्मण होके नहीं आए थे यहाँ पे, विदेश से यूरेशिया से आए थे और यहाँ पे आके वो हमारे यहाँ सुपर ब्राह्मण बने। ब्राह्मणों में भी आप लोग कभी कभी हमारी लड़ाई कभी कभी क्या है, दुश्मनों को सही ढंग से नहीं पहचानने के कारण हम हार जाते हैं। तो हम सफल कैसे हो और वो सफलता कैसे मिलेगी, इसके लिए हमको महापुरुषों ने बताया। बीच बीच में कबीर साहब एक हमारे ओबीसी के बहुत बड़े दिग्गज हमारे, जिसको बाबा साहब ने गुरु माना, जबकि बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने कबीर को, जो कभी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, उनको उन्होंने क्यों गुरु माना? उन्होंने क्या कहा था कि जब हम जन्मे हम रोए जग हासे, ऐसा काम करो करनी करो कि हम हासे जग रोए। देखिए एक 60 में 2 बातों में उन्होंने कह दिया कि हम एक ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं समाज के अंदर, तो समाज के अंदर जो है, ताकि हमने उसको नारे में बदला था, हमारा जो मोर्चा का नारा है, कुछ तो करो जिंदगानी में, आग लगा दो पानी में, और कुछ न कर सको तो डूब मरो चुल्लू भर। तो साथियों इस बात को समझना होगा कि आज जो परिस्थिति आई है, अब आपको एक्शन प्लान में आना है। हम असफल क्यों हो रहे हैं, पहले तो इस बात को देखना होगा। सफल कैसे होंगे, तो इसका एक आप लोगों को डायरी दी गई है, आप उसको फार्मूले को नोट कर लीजिए। काशीराम साहब ने हमको ऐसे फार्मूले बताए जिसके कारण जो है हम लोग एक बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से हमने पिछड़े वर्गों को सबको जोड़कर जो है, काशीराम साहब अगर जिंदा होते तो आज मोदी नहीं होता प्राइम मिनिस्टर, वो होते काशीराम साहब होते और मैं अमित शाह की जगह होम मिनिस्टर होता। और अभी जब मोदी साहब पहले खड़े हुए थे तो मेरे को लोकसभा की सीट बीजेपी वाले दे रहे थे, बीजेपी का ऑफर था मैं लोकसभा में जाऊं। उस समय कभी नहीं सोचा था नरेंद्र मोदी ने कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूं। तो जिसको पाए उसको बुलाते थे, हमारे उदित राज को बुलाया दिल्ली से। दिल्ली से उन्होंने फोन किया था कि भाई मैं 2 सीटें मांगूंगा, आपके चलते मैं सांसद बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, कौन सा फार्मूला? क्योंकि मैंने उसको काशीराम साहब जहां से हारे थे वहां से मैं जीतने के लिए ऑफर किया था। तो उनने बोला सहमत हूं मैं, लेकिन बाद में पता चला बीजेपी से हो गया। तो बोले मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, विलय करवा रहा हूँ, मैं आपको 1-2 सीट मांगूंगा। तो साथियों वो बोले कि मैं दिल्ली से खड़ा हूं। तो मैंने कहा उदित राज जी, जब राजमहल में जाओगे, बाबा साहब ने उनको कहा था कि राजमहल वाले बुलाते चले जाओ, लेकिन जो है तुमको जब लात मारेगा तो झोपड़ी को तोड़ के मत जाओ, सलामत। तो मैंने कहा जब तुमको वहां से लात मारेंगे तो फिर मैं झोपड़ी बना के रखता हूँ, तुम जरूर। अब आज देखिए उसको क्या किया, वहां से जो है आसमान से टपका, फिर कांग्रेस में आ गया। तो आज हमारी झोपड़ी बची। तो साथियों हम केवल जो है पद के लिए नहीं जाना। मैं अगर तुम्हारे जाऊंगा, मिनिस्टर बन जाऊंगा और मैं अपने लोगों का काम ही नहीं करूंगा, तो फिर बाबा साहब जैसे इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे आज देखिए हमारे जाबाज साथी, ये इनके अंदर जो है, ये भले किसी पार्टी में जाए, लेकिन बात जो है समाज की करना है, तो ये पचाया नहीं जा सकता। तो इसलिए आप लोगों को समझना होगा कि हमारा जो कांग्रेस पार्टी भी है या जो भी पार्टी है, अभी हमारे सामने कौन सी पार्टी? काशीराम साहब ने कहा था कि दुश्मनी एक सबसे बड़े ताकतवर से शुरू करो। काशीराम जी का क्या कहना था? उस समय जब कांग्रेस एक विशाल पार्टी थी, तब कांग्रेस, काशीराम जी ने कहा था कांग्रेस को मौत का वारंट दे दिया। तो लोग बोलते थे यार ये तो भाजपा भी वैसी पार्टी है, जैसे अभी कह रहे हैं ना कांग्रेस भी वैसी करता है। तो आप दुश्मनों से जब घिर गए हो तो आप मनपसंद शत्रुओं को अपने साथ रखो। रणनीति हमारे भोगचे साहब ने बताया सर। अभी आप तो उससे क्या होगा, और हमने अभी नया नारा दिया कि जब आप शैतान को मारने जा रहे हो
तो राक्षस को थोड़ा सा साथ में रखना पड़ेगा, युद्ध की रणनीति को अपनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये सारी पार्टियां मतलब हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम जो हमारे लोग अभी हमारे साथ नहीं। अभी हमने भारत राष्ट्र, ये देखिए 3 पॉइंट पे हम लोगों को जोड़ रहे हैं। भारत राष्ट्र, भारत का संविधान और मानव अधिकार की रक्षा के लिए हम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा को 2015 से जो है हमने मतलब शुरू किया था। 2016 में पहली बार ऐसा हुआ कि जंतर मंतर पे संविधान दिवस को हमने मनाया और ये 40 पॉइंट प्रोग्राम का एजेंडा दिया। ये 40 पॉइंट प्रोग्राम ये आपको फेसबुक से इससे जो है आपको मिल जाएगा। इसमें जो है पूरा हम केवल जो है राष्ट्रवाद के लिए नहीं, बल्कि जो देगा न्यूनतम 25,000 का रोजगार उसकी बनाएंगे सरकार। हम भूखे भजन न होए गोपाला ले जाओ तो गंठी माला, मतलब केवल जो है हमारा राष्ट्रवाद ये नहीं है कि हम मतलब जो है भक्ति करके छोड़ देंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको पक्के मकान की जो है जरूरत पूरी करेंगे, उनको बुनियादी अधिकारों की गारंटी होगी। इस बात के लिए सारी चीजें अभी बोलने की हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि हम एक बहुत ही बेहतरीन आज के युग में जो है हमने इसका उल्लेख किया है और ये विचारधारा अभी किसी के पास नहीं है। और अभी आप खुशी की बात है कि आज जो है जो अभी यूपीए का नाम जो उनने इंडिया कर दिया, ये हमारी देन है। अभी जो यूपीए ने जो नारा दिया है, हमने बताया कि भाजपा क्यों जीत रही है, क्योंकि उसके पास हिंदू राष्ट्रवाद है। वो अधर्म को धर्म बना के चलते कि वो शोषण करने को, ओबीसी को उनको शोषण करने के लिए उनको गुलाम बनाने का उनके पास धर्म है। हम हिंदू क्या है समझ नहीं पाते हमारे, इसलिए वो उन्हें हिंदू खुल के बोल रहे हैं। तो हिंदू का मतलब ही जो है फारसी लोगों ने उसको जो जब आए यहाँ पे तो उन्होंने मतलब हिंदू